उसी शिवलिंग के पास में एक होल है जिसकी रास्ता जाती है पाताल लोक यानी नागलोक का। जब इस समय संवत 2080 चल रहा है, लगभग 2500 वर्ष पुरानी तो जीर्णोद्धार का प्रमाण मिलता है। और सबसे लास्ट में इसका जीर्णोद्धार कराया था जो कि जेम्स प्रिंसेस ने, जो काशी में थे, और यहाँ के स्ट्रक्चर भी उन्होंने। एक्सपीरियंस द ट्रूथ विद नवकाशी समाचार। हमारी उपस्थिति है जेतपुरा थाने के अंतर्गत नागकूप के पास, जहां पर दर्शन मात्र से ही मिलती है काल्प सर्प दोष से मुक्ति। जी हां, वैसे तो धर्म की नगरी काशी अपने पौराणिक कथाओं के लिए, रहस्यमय कहानियों के लिए न जाने कितनी अनसुलझी कहानियां समेटी हुई है। ऐसी ही एक कहानी से हम आपको रूबरू करवाएंगे, जहाँ नाग पंचमी के दिन नागकुंड में आकर सभी काशीवासी और देशवासी पूजा करते हैं। जी हाँ, हमारे पीछे नागकूप है, जिसकी कहानी है कि अध्यात्म और सांस्कृतिक की नगरी कहा जाता है वाराणसी, जो अपने हर कोने में एक गूढ़ कथा और पौराणिक रहस्य समेटे हुए हैं। ऐसी ही एक रहस्यमयी स्थल है जेतपुरा स्थित में नागकुआं, जिसे नागलोक का द्वार माना जाता है। यहाँ से सांपों के राजा कारकोटक के नाग लोक लौटने की कथा जुड़ी हुई है। इस स्थल की पौराणिक महत्ता और धार्मिक मान्यता इसे देश के अनूठे तीर्थस्थलों में शामिल करती है। बात करें अगर इसकी कहानी यानी वापिक की कथा का, तो आचार्य कुंदन पांडे ने कहा है कि यह कुआं अत्यंत प्राचीन और धर्म ग्रंथों में से इसे कारकोटक वापी के नाम से जाना जाता है। कथा के अनुसार राजा जन्मेजय ने एक यज्ञ आरंभ किया था, जिसे यह यज्ञ इतना शक्तिशाली था कि सांपों की समस्त प्रजाति संकट में आ जाती है। उसी समय नागों के राजा कारकोटक अपनी प्रजा की रक्षा के लिए काशी आए और यहीं से एक रहस्यमयी मार्ग के द्वारा नागलोक लौट गए। यह मार्ग आज के नागकुएं में स्थित गहरे जल में शिवलिंग के नीचे माना जा रहा है। जी हाँ, जो आप देख रहे हैं नागकूप, इसी के जिसमें अभी आप जल देख रहे हैं, पानी देख रहे हैं, यह पानी जो है नागपंचमी के दिन खाली हो जाती है और यहाँ पर शिवलिंग होती है, जिसका लोग दर्शन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि कुआं सीधे नागलोक से जुड़ा हुआ है। देश भर में काल्प सर्प दोष निवारक की यह विधियां अपनाई जाती है, लेकिन नागकुआं ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां विशेष रूप से शास्त्रीय विधि विधान से इसका पूजा किया जाता है। मान्यता है कि यहां पूजन करने से जन्म पत्रिका में विद्यमान काल्प सर्प योग का प्रभाव शांत हो जाता है, जीवन में आ रहे संकटों से मुक्ति मिलती है। नागकुएं का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व केवल नाग कथा तक ही सीमित नहीं है। इस कथा पर महर्षि पतंजलि ने योग साधना की और सिद्धियां प्राप्त की। उनके शिष्य महर्षि पणिनि संस्कृति व्याकरण के महान आचार्य भी यहीं आकर अध्यात्म और साधना करते थे। आपको बता दें कि यह जो कूप आप देख रहे हैं, इस कूप में अभी जो पानी भरा हुआ है, और यह पानी खत्म होने के बाद इसमें शिवलिंग दिखेगा आपको, जो गहरे अंदर जो है कि सांप कुंड में जा कर के लोग नागपंचमी के दिन दर्शन और पूजन करते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी तैयारियां यहाँ पर जोरों शोरों पर है, लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, किस तरीके से कलर और पेंट किया जा रहा है, सजावटों की तैयारियां की जा रही हैं, और कल तक जो है कि यह पूरा व्यवस्था जो है साफ और चाक चौबंद हो जाएगी यहाँ की व्यवस्थाएं, क्योंकि जो है कि नाग पंचमी के दिन यहाँ की जो मान्यता है, विशेष मान्यता, वह काफ़ी बढ़ जाती है और सभी लोग यहाँ पर पूजा और दर्शन करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन करने से सर्प योग से मुक्ति मिलती है, और कुछ विशेष मान्यताएं भी यहाँ पर हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से हम आपको बताएंगे कि तस्वीरों के माध्यम से जो आप ये पानी देख रहे हैं, ये सिर्फ एक कुंड नहीं है, बल्कि ये कुंड जो है अभी पानी है, वो जो है कि नागपंचमी के दिन इसमें से पानी निकाला जाता है, और यहाँ पर एक शिवलिंग दिखाई देगी जो कि काफ़ी अंदर कुंड में जाकर के लोग दर्शन करते हैं। और ऐसा भी मान्यता है कि अगर आप इस कुंड में नहाते हैं, तो इस कुंड में नहाने के बाद आपकी जो मृत्यु है वो और किसी कारणों से हो सकती है, लेकिन कभी भी आपकी मृत्यु जहर से नहीं हो सकती। ऐसी यहाँ की मान्यता है। हम यहाँ के महंत जी से बात करेंगे और इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है और कल की तैयारियां क्या है, वह आपके साथ साझा करें। अभी हम जुड़ चुके हैं नागकुआं मंदिर के जो पुजारी हैं शास्त्री चंद्र पांडे जी से बातचीत करेंगे और उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जानने की कोशिश करेंगे। पुजारी जी, इस जो मंदिर है और इस कुंड का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, वो हमारे दर्शकों को साझा करें। हर हर महादेव। मेरा नाम शास्त्री चंदन पांडे, मैं नागकुआं मंदिर के पुजारी जी। यहाँ का इतिहास की बात की जाए तो बहुत पौराणिक मंदिर है, और इस जगह पे जब कथा ये है कि जब राजा परीक्षित को नागदंश हुआ था, तो उनके पुत्र जन्मेजय ने सभी नागों का यज्ञ किए थे, सर्प विनाशक यज्ञ। उस समय उस सर्प जाति को बचाने के लिए कारकोटक नाग ने
इस स्थान पे आकर पंचअग्नि तपस्या किए और सभी नाग जाति को लेके इसी मार्ग से पाताल लोक चले गए थे। भगवान शिव की कृपा से उन्होंने शिव जी यहाँ पे दर्शन दिए और ये कूप जो देख रहे हैं, कुंड देख रहे हैं, इस कुंड के भीतर 80 फीट नीचे शिव जी का शिवलिंग है जो कि स्वयंभू हैं। भगवान कारकोटक नागेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं और इसी स्थान पे महर्षि पातंजलि ऋषि यहाँ आकर इस तपस्या किए और इस तपस्या के साथ इस स्थान पे महाभाष्य ग्रंथ की रचना किए। साथ में इसी स्थान पे जो आज पूरा विश्व योग करता है, योग सूत्र इसी स्थान पे लिखे हैं। अगर एक अनुमानिक तौर पे बात करें तो कितनी पुरानी होगी ये कुंड? अगर बात की जाए पुरानी की तो काशी का इतिहास लगभग 1500 वर्ष से मिलता है, पर उससे भी पौराणिक है। बात की जाए महर्षि पातंजलि ऋषि जी की और महर्षि पाणिनि जी की, तो ये सब हजारों वर्ष पहले के थे। यहाँ पे लगभग संवत 1 में किसी राजा द्वारा इस कुंड की जीर्णोद्धार हुआ था। ऐसा एक शिलापट है जो कि पानी से डूबी हुई है, ऐसा मिलता है। तो संवत 1 की बात की जाए तो इस समय संवत 2080 चल रहा है। लगभग 2500 वर्ष पुरानी तो जीर्णोद्धार का प्रमाण मिलता है। और सबसे लास्ट में इसका जीर्णोद्धार कराया था जो कि जेम्स प्रिंसेस ने, जो काशी में थे, और यहाँ के स्ट्रक्चर भी उन्होंने लिखा, बनाया। इससे प्रमाण होता है कि 200 वर्ष पहले भी लास्ट टाइम इसका जीर्णोद्धार हुआ था। पुजारी जी, कल नागपंचमी है, विशेष पूजा और विशेष महत्व माना जाता है। क्या है यहाँ की विशेषता और कल क्या क्या किस किस विधि से पूजा की जाती है यहाँ पर? नागपंचमी के दिन यहाँ दर्शन पूजा करने का लाभ ये होता है कि यहाँ पे दर्शन पूजा करते हैं, यहाँ दूध लावा चढ़ाते हैं, माला फूल चढ़ाते हैं। साथ में जिनके कुंडली में काल सर्प दोष होते हैं वो यहाँ आकर विधि विधान से पूजन करते हैं और इस स्थान पे दूध लावा जल चढ़ाकर यहाँ का जल ले जाते अपने घर में छिड़कते हैं और भगवान से प्रार्थना करते कि हमारे जीवन काल में किसी भी प्रकार का सर्प दंश का भय न हो और इस जगह का स्नान पूजन जल मार्जन करने से व्यक्ति के विष से भी मुक्ति मिलती है। अच्छा, नागपंचमी के दिन क्या विशेषता है? नागपंचमी के दिन यहाँ का विशेषताएं दर्शन पूजा की चलती है। उसके बाद यहाँ शास्त्रार्थ का भी परंपरा, जो कि विगत हमारे ऋषि महात्मा के समय से चले आ रहे हैं, वो शास्त्रार्थ विधि यहाँ आज भी परंपरा चलती है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो पानी है इसमें सफाई करने के बाद एक जो एक सुरंग है, फिर थोड़ा थोड़ा पानी निकलते हैं और वहाँ पर फिर पानी भर जाता है, तो ये क्या है? इस कुंड की पानी निकलता नहीं है, मशीन द्वारा निकाला जाता है और 80 फीट नीचे शिव जी का शिवलिंग है जिनका दर्शन पूजा किया जाता है। उसी शिवलिंग के पास में एक होल है जिसकी रास्ता जाती है पाताल लोक यानी नागलोक का। जब वो कारकोटक नाग सभी नाग जाति को बचाने के लिए उसी मार्ग से वो पाताल लोक गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे पुजारी चंदन पांडे जी ने, जिन्होंने नागकुंड मंदिर का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बताया और ऐसा भी बताया कि जो है कि यहाँ पर जो पूजा होता है, जो ये जल होता है उसको मशीन द्वारा निकाला जाता है और शिवलिंग की पूजा होती है। शिवलिंग के बगल में एक सुरंग होती है जो जिसका रास्ता पाताल लोक जाता है और वहाँ से थोड़े थोड़े पानी निकलते हैं और फिर से नागकुंड में पानी भर जाते। ऐसी ही काशी की अनसुलझी और रहस्यमयी पौड़ी कथाएं जानने के लिए आप बने रहिए नवकाशी समाचार के साथ।